नमस्कार दोस्तों, गुज्जू मेहोनी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको तेलुगु स्कैम के बारे में पता है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको 10 सेकंड में पूरा समझा दूंगा। एक मामूली सा फल सब्जी बेचने वाला बंदा पूरे देश को 170 करोड़ का चूना लगा देता है। कैसे? नकली स्कैम पेपर छाप के वो सीधा जाता था बैंक्स और कोर्ट्स में। इन शॉर्ट गवर्नमेंट को ही चूना लगा दिया। सोचो, खुद सरकार सरकारी कागज़ में असली नकली का फ़र्क नहीं समझ पाई। अब इस कहानी को और मज़ेदार बनाते हैं। 170 करोड़ को 12,000 करोड़ में बदल दो और नकली स्कैम पेपर को सीधा 500 2,000 की नोट से। क्यों, हिला डाला ना? स्वागत है आपका फर्जी की इस दुनिया में। शाहिद कपूर ओटीटी में अपना डेब्यू कर रहे हैं। साथ में आपके मेरे हम सबके फेवरेट विजय सेतुपति को लाए हैं। वैसे इस शो की कहानी पुरानी है, आपने सुनी जरूर होगी, विक्रम वेताल की। इस कहानी के राजा विक्रम है ये साहब, जो पूरी दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं नकली पैसा छाप के उसको चोरी छुपे इंडिया में खर्च करने के लिए। लेकिन इस विक्रम के पीठ पे पीछे चढ़ के बैठा है एक चालाक वेताल, जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। कसम खा रखी है अगले बंदे ने विक्रम को घसीट कर ले आएगा इंडिया। ये हिंदुस्तान का वीर सिपाही। क्या सोच रहे हो, इस विक्रम वेताल की कहानी में तीसरा बंदा कौन है? इसके बारे में तो आपको बताया ही नहीं गया होगा पुरानी कहानियों में। तो बॉस, ये बंदा है फर्जी। बोले तो पूरी दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक तरीके से ये भूत है जिसका सिर्फ नाम पता है, आर्टिस्ट। ये खुद को एक आर्टिस्ट बुलाता है, सिर्फ नाम नहीं, इसका काम भी यही है। 5 मिनट में किसी भी इंसान का लाइव स्केच बना सकता है। लेकिन इसकी सबसे मास्टरपीस पेंटिंग कौन सी है आप जानते हो? देखकर हिल जाओगे। ये 500 का नोट असली से भी ज़्यादा असली। अब समझ तो गए होंगे आप, 12,000 करोड़ का रास्ता अब बस यहीं से गुजरता है। देखो बॉस, फर्जी है एकदम फ्रेश, बिल्कुल हटके टाइप की डिफरेंट वेब सीरीज, जिसके लिए इंडियन ऑडियंस अभी तैयार ही नहीं है। राज एंड डीके जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं, वो पहले से ही इंडियन पब्लिक की नस नस जानते हैं। द फैमिली मैन में इन्होंने सिर्फ हीरोइज्म का सहारा नहीं लिया, कॉमन मैन की ज़िंदगी को उस शो का एक्स फैक्टर बना के एक्शन वगैरह को बैकग्राउंड में डाल दिया। और वही सेम चालाकी फिर से इन्होंने की है फर्जी के साथ भी। क्योंकि शो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर ऐसे बनाओ जो लोगों को इजीली याद रह जाए। शाहिद कपूर को इन्होंने बना दिया है शो का दिमाग। जितना भी ये नकली नोट्स वाला पूरा प्रोसेस को समझाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी है, वो भी आसान शब्दों में। इस शो को बना क्यों रहे हैं, ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों की ये सारे सवाल शाहिद के साथ कनेक्टेड है और डिटेल बाय डिटेल ये सब बताएंगे। दूसरी तरफ इसको बैलेंस करने के लिए विजय सेतुपति को पकड़ा गया, एक्शन लेकिन विथ इमोशनल टच, सेम टू सेम अपने श्रीकांत तिवारी जैसा। कहने को तो इनका कैरेक्टर काफ़ी सीरियस है, लेकिन राइटिंग कुछ ऐसी है कि डायलॉग में छुपा हुआ ह्यूमर्स बाहर निकल आता है। अब शो की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? ये नकली नोट वाला टॉपिक ज़्यादा डिटेल में आज तक अपने सिनेमा में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस तरीके से पैसा छापो, उसको खर्चो, खूब ऐश करो और एंड में पुलिस पकड़ेगी और सीधा जेल चले जाओ, पिक्चर का दी एंड हो जाता है। फर्जी में पैसा छाप के उड़ाना नहीं है, उसे असली पैसा कमाना है। ये जो छोटा सा ट्विस्ट है ना, उसने पूरी सीरीज़ को 100 गुना एक्साइटिंग बना दिया है। वैसे एक काम जो इन्होंने बढ़िया किया है वो ये है कि शो में नए एक्टर्स को बहुत सारा काम दिया। इसका फ़ायदा जानते हो आप? समझ में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किस पे शक करें। कहानी को एकदम अनप्रिडिक्टेबल कर देते हैं ये लोग, दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। हाँ बॉस, एक दिक्कत ये ज़रूर है कि 8 एपिसोड एक साथ वन गो में देखने में बहुत लंबे लग सकते हैं। 1 घंटे का एक एपिसोड सुन के दग दग हो रही होगी। एक तो ये पूरा शो डिटेल्स के साथ भरा पड़ा है, जिसको धीरे धीरे रिवील करने में लग जाता है टाइम और एपिसोड की स्पीड हो जाती है स्लो। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, किसी मतलब से बोली गई है ना ये बात। फर्जी को देखने का फ़ायदा एकदम क्लियर है, कुछ नया मिलेगा, पूरा डिटेल के साथ मिलेगा, एक्शन मिलेगा, साथ में कुछ सिखाने वाला टॉपिक भी है। अब सोच लो, आप 8 एपिसोड से डर के इतनी सारी चीज़ें मिस करने का नुकसान उठाना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो एक और दर्दनाक रीज़न देता हूँ इस शो को देखने का। आगे चल के इन फ्यूचर फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। वो ये यूनिवर्स फिल्मों में चलता है, वो वेब सीरीज़ में भी शुरू होगा, इसके हिंट्स डाले गए हैं। तो बॉस, मेरी तरफ से फर्जी को मिलेंगे 5 में से पूरे 4 स्टार। पहला तो कास्टिंग रख लो आप, के मेनन की परफॉर्मेंस ने सबको आउटशाइन कर दिया। विजय सेतुपति गिरगिट है, कोई भी कैरेक्टर हो उसमें बदल जाते हैं। शाहिद कपूर के अंदर हीरो विलेन सब कुछ है, ऐसी एक्टिंग रेंज बॉलीवुड में कहीं नहीं मिलेगी। और इस बंदे का मैं नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि शो देखने के बाद आप खुद गूगल करोगे। सबसे बड़ा सरप्राइज, राशि खन्ना कुछ कुछ आपको वो स्कैम वाली सुचेता दलाल की याद दिलाएगी। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, नो नाच गाना टाइप्स। दूसरा स्टार फॉर कॉन्सेप्ट,
कई बार सुना होगा पहले, लेकिन इस बार दिखाने का तरीका सबसे अलग। तीसरा, 8 एपिसोड होने के बाद भी एंड तक पब्लिक को पकड़ के रखना। कहानी एक्साइटिंग है, बोरिंग नहीं। और चौथा, राज एंड डीके, ये लोग जानते हैं ऑडियंस के साथ कैसे खेलना है। राइटिंग से लेकर डायलॉग, डायरेक्शन सब कुछ देसी है। मज़ा आएगा, नो फिल्टर। नेगेटिव में आधा तो कटेगा शो में डिटेलिंग के चक्कर में, कहीं कहीं पे स्पीड थोड़ी स्लो करने के लिए। और बाकी आधा सीज़न 1 तो ख़त्म हो गया, लेकिन असली एक्शन सीज़न 2 पे छोड़ देना। इस बार फिनिश ज़बरदस्त था, लेकिन असली लड़ाई के सपने हम जो देख रहे थे वो अधूरे हैं। टेंशन मत लो, सीरीज ज़बरदस्त है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस मज़ा आएगा। अब फैसला आपका है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।